the graphical representation of a pair of inconsistent equation. इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है. will be, इनमें से कौन सा जो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का ग्राफ होगा. ठीक है, तो हमको पता है कि इंटरसेक्टिंग यदि है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और कोइंसिडेंट लाइन है तो भी कॉन्सिडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा. तो नॉन इनकंसिस्टेंट क्या हो गया? केवल पैरेलल लाइंस. मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है सेंट्रल टेंडेंसी. इसको कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 5. ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा? तीसरा वाला, बीच वाला. बीच वाला यानी 9 है, इसका आंसर हो जाएगा 9. क्लास मार्क होता है जो ये जो पीरियड दिया है इसका मिड वैल्यू, यानी एवरेज. 30 और 40 का एवरेज क्या हो जाएगा? 35. इसलिए आंसर हो जाएगा 35. Which measure of central tendency is most affected by extreme values? इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है जो एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मीन. The probability of getting a head when a coin is tossed once. तो कॉइन के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है. तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2. Probability of getting 7 when a die is thrown once. डाई पता है, हम लोग लूडो खेले हैं, तो उसमें कितने कितने नंबर रहता है? एक साइड 1 2 एक रहता है 2 3 4 5 और 6, और 7 तो रहता ही नहीं है. जब रहता ही नहीं है तो उसके आने की संभावना क्या हो जाएगा? 0. If triangles are similar, दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, then their corresponding angles are. सिमिलर ट्रायंगल होगा, हमें पता ही है कि एंगल्स जो इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं. तो यहाँ एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स इक्वल होगा. टू साइड्स, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसका साइड्स का रेशियो क्या है? 3:5. द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, हमें पता है कि एरिया जो है वो इस रेशियो का स्क्वायर में होता है. साइड का स्क्वायर. 3:5 रेशियो है
तो एरिया हो जाएगा 3:5 मल्टीप्लाइड बाय 3:5 यानी 9:25। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, 4 एंड 0, 0। तो लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं। यहाँ पे मेरा 0, 0 पॉइंट है, ठीक है, और ये 3 है, ये 4 है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 3, 4 एंड ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5। The coordinates of the midpoints of line joining 2, 3 and 4, 7। पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस 2, 3 कहाँ है, यहाँ पे 2, 3 है, ये हो गया 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 4, 7, ठीक है। मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये x1 है, ये x2 है, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 यानी ये 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये हो जाएगा 5, यानी 3:5 मेरा मिड पॉइंट है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 1, ये 1 यूनिट, ठीक है, ये भी 1 यूनिट। दूसरा पॉइंट है 4, 1 यानी यहाँ पे 4 और ये 1, हो जाएगा 4, 1। इसको मिला देते हैं, एक साइड बन गया, फिर कर 1 इज 5 यानी यहाँ 1 है, ये 1 और इधर से 5 यूनिट, ये 1, 5, इसको मिला दो यहाँ से। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 यूनिट, और ये हॉरिजॉन्टल वाला 4 माइनस 1 यानी ये 3 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स, तो हाइपोटेन्यूज ये कितना है, ये 5 यूनिट्स हो जाएगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4, एरिया कितना हो जाएगा 6 यूनिट, एरिया इज 6 यूनिट। HCF इसका और इसका 60 का निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 65 को फैक्टर करते हैं, कितना होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 117 को फैक्टर करते हैं, यह 13 मल्टीप्लाइड बाय 9। दोनों में कॉमन क्या है 13, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13। ये √2 क्या है, ये क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। इंटीजर है, नहीं है। इरैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर, होल नंबर ये नहीं है। √2 क्या होता है 1.414, ये एक
irrational number. Option number C is right. इसमें से पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सा है? ये क्या देख रहे हैं? रूट अंडर। हमें पॉलिनोमियल में हमेशा मेरा डिग्री क्या होता है? 1 से बड़ा होगा। तो ये आंसर बी इज द राइट आंसर। The number of zeros of the polynomial x square plus 5x plus 6, ये x एक्सिस पे कितने बार कट करेगा? इसको मैं फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। ये दो फैक्टर बना है, इसलिए इसका x की वैल्यू दो जगह 0 होगा, या तो x -2 हो जाए, x इज इक्वल टू -2 हो, या फिर x की वैल्यू -3 हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दो रूट्स है। क्या क्या है? -2 और -3। दो नंबर का HCF क्या है? 18 है। HCF दे दिया मेरा 18, ठीक है। LCM कितना है? 270 है, ठीक है। और वन ऑफ द नंबर इज 90। मान लेते हैं कि दूसरा नंबर क्या है? x है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 90x, ठीक है। इसमें एक बार LCM वाला नंबर आएगा और एक बार इसमें HCF का नंबर जोड़ दो। ये होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो LCM दिया हुआ 270, HCF दिया हुआ 18, इन 90 इंटू एक्स, 90 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 3 54। A line which intersects a circle, a line which intersects a circle at 2 points। एक सर्किल है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है, रेडियस की सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। डायमीटर किसको बोलते हैं? डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। तो बच गया क्या? सेकेंड। इसको क्या कहेंगे? सेकेंड। आंसर डी। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल विथ ए स्केल फैक्टर 3:2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिमिलर ट्राइंगल बनाना है तो इंक्रीज करेंगे ऑल साइड? नहीं। एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। इक्वल एंगल्स बनाने का कोशिश करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस यूज करेंगे। पैरेलल लाइंस, किसी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है,
क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन क्या है, इस लाइन का पैरेलल इलेक्ट्रो लाइन बना देंगे, और इस लाइन का बनाना है तो इस लाइन का पैरेलल इलेक्ट्रो लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम मेरा रेशियो देख लेंगे। यूज पैरेलल लाइंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है कितना है 7 स्क्वायर। ये 7 है, ये 7 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये 154। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Circumference of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। Circumference क्या होता है, ये होता है 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू होता है 22/7। r कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये कट के 2, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 22/7, आर कितना है 7, 4 इंटू 154, 16 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।